आपने मेरी आर्गुमेंट्स। मनन साहब, तो क्या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस किसी प्रेशर में या पब्लिक प्रेशर में या ओपिनियन प्रेशर में काम कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस का काम करने का तरीका ही ये है, तो इसमें कुछ नया नहीं है? अब जिस तरह से शिवा की हालत जी, उसकी चुटिया, एक पंडित ब्राह्मण आदमी की चुटिया, बाल पकड़कर, चुटिया से पकड़कर वो बाल उखाड़ लेने, और उसको उससे चला नहीं जा रहा था, जो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया हुआ शिवा को। अब मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि शिवा, बाकी केस में कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टोटली मिजरेबली आई कैन से फेल्ड टू कनेक्ट दिस बापू आसाराम विद द केस, लेकिन अब उसको वायदा माफ गवाह बनाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, उसके धमकी दी जा रही है, हम तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और प्रलोभन भी दिया जा रहा है, इससे छूट जाएगा, तेरी फैमिली ये होगी, वो होगी। मेरा मानना ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो बापू आसाराम जी पर तो प्रेमा फसाई केस नहीं। मनन साहब, नाबालिग बच्ची के पिता का भी है, उसका कहना है कि उसे भी इस तरह के तमाम तरह के प्रेशर्स दिए जा रहे हैं और आसाराम जी के तमाम समर्थक ऐसी ही चीजें उनके साथ कर रहे हैं। हमने तो कोर्ट को दिखाया है, वो तो एक एलिगेशन लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं इन एलिगेशंस का, अगर माता पिता उनके एलिगेशन लगा रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो, और लॉ में प्रावधान है उसके लिए। प्रावधान जब हैं उसका यूज करें। जरा हमें यह समझाइए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अब आसाराम जी के खिलाफ अपनी बातों को कहते दिखाई दे रहे हैं, अदालत के सामने हो सकता है कि उनकी गवाही भी पेश की जाए, आपके लिए केस कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद? दोस्त, मैं सिर्फ अपने आप से पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ये कहां सो रहे थे आज तक लोग? क्यों नहीं बयान दिया? क्यों नहीं पुलिस को पहले रिपोर्टें लिखाई हैं? ये अब कहां के धर्मपुत्र युधिष्ठिर पैदा हो गए रातों रात? एक नंबर 2 जी, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा जी। चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखू भाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी, बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी, मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। और वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने संत आसाराम जी बापू का समर्थन किया है और कहा कि संत समाज को बदनाम किया जा रहा है। आरोप लगाया गया हमारे